नमस्कार दोस्तों, मैं मनबीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो आइए आज के क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एक करे करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए किस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन है, 200 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। तो 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं निकलेंगी जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 2 और 3 से डिवाइड करनी है, इसका मतलब 2 और 3 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्या आएगा, 6। कहने का मतलब 1 से 200 तक ऐसी कितनी नंबर हैं जो 6 से डिवाइड है। तो क्या करेंगे, 200 में आप 6 का भाग दे दीजिए, कितनी बार कटेगा, 6 का भाग देंगे, 6 × 18 और ये 6 × 18, यानी कि 1 से लेकर 200 तक 33 संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो 6 से डिवाइड होंगी। 6 से डिवाइड होने का मतलब 2 से भी डिवाइड होंगी वो और 3 से भी। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि 2 और 3 से डिवाइड होने वाली स्टार्टिंग में जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, तो पहली संख्या 6 होगी, दूसरी क्या होगी 12, तीसरी क्या होगी 18। बात करते हैं अंतिम 200, जैसे 200 है तो 200 क्या 6 से कट रही है, या फिर 200 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से डिवाइड है। तो 200 नहीं कटेगी, 199 भी नहीं कटेगी, कटेगी 198। कितने से, 6 से। ये 198 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, 6 से डिवाइड होने के लिए उसे 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो ये संख्या 3 से डिवाइड है। देखते हैं, इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 3 से डिवाइड है। तो क्या करेंगे, इस 6 का भाग आप 198 में दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 से 3 बार और 6 से 3 बार, 33 बार। कहने का मतलब ये है कि ये जो 200 तक नंबर है हमारे, उसमें जो 6 से डिवाइड वाली संख्या होंगी वो 33 होंगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से, देखिए ये जो क्वेश्चन है अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में आया हुआ है, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिससे 18,000 को विभाजित करने पर एक पूर्ण घन बनता है। छोटी से छोटी संख्या बताइए, कौन सी संख्या बतानी है जिससे 18,000 को डिवाइड करें तो क्या निकले, पूर्ण घन। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे अगर 18 को काटा जाए तो जो भागफल आए वो कितना आए, एक पूर्ण घन। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं 18, एक 100 दिया है, एक 1000 है और एक 80 है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप ये बताइए किससे भाग दिया जाए कि भागफल ऐसा आ जाए जो एक पूर्ण घन हो। तो जैसे पहला ऑप्शन है 18, अगर हम 18 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा भागफल, 1000 आएगा। क्या 1000 एक पूर्ण घन है जी, 1000 कितने का घन होता है, 10 का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18। अगर आप 100 का भाग देते तो 180 निकलता, 100 का भाग देते आप अगर 18,000 में तो कितना निकलता, 180। क्या 180 पूर्ण घन है, नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन अच्छे हैं तो एक बार प्लीज़ लाइक कर देंगे। थोड़ी गर्मी तो है लेकिन करना है। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर वह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर, मतलब कोई संख्या पूछी जा रही है, कौन सी संख्या, जिसको अगर हम किस में जोड़ दें, 1456 में। इस 1456 में कोई संख्या जुड़वा रहा है और वो बोल रहा है कि जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी वो पूरी तरह किस किस से डिवाइड हो जाए, 6, 5 और 4 से। 6 से, 5 से, 4 से। क्वेश्चन समझ गए। इसमें यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये 6, 5 और 4 सबसे डिवाइड हो जाए।
तो 6 और 5 और 4 से डिवाइड होने के लिए इसका एलसीएम निकाल लिया हम, 6 5 4 का। तो 6 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, ये 5 और ये 2, 2 3 6 पंजे 30 दूनी 60, कितना आया एलसीएम, 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 60। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब ये जो संख्या है वो 60 से डिवाइड हो जाएगी, तो इन्हीं संख्याओं से डिवाइड हुई मानी जाएगी। तो देखो ऐसा क्या जोड़े इसमें, तो सबसे पहली बात तो ये होगी, आप ऑप्शन में देखिए, इसमें ऐसी संख्याएं जोड़ पाएंगे आप कि ऊपर जो संख्या बने उसके लास्ट का यानी इकाई का जो अंक होगा वो 0 होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि 60 से तभी तो वो पूरी पूरी कट पाएगी। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए, 6 61 44 16, 6 दिया है, 61 दिया है, 44 दिया है और 16 दिया है। इसको हमने रख के देखते हैं, अगर 1456 में 6 जोड़ते हैं तो होगा 1462, कितना होगा 1462। क्या 1462 60 से पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है 0, तो यहाँ भी 0 होना चाहिए तभी तो पूरा पूरा कटेगा, ये नहीं होगा। 61 जोड़ेंगे, अगर आप 1456 में 61 को ऐड करेंगे, 7 11 कितना बनेगा 1517 बनेगा। 1517 में जब आप 60 का भाग देंगे तो पूरा पूरा तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आप 44 को जोड़ के देखिए, अगर हम इसमें कितना ऐड करेंगे 44, तो इसका योग कितना होगा 1556 और 44 होगा 1500। अब 1500 में आप भाग दे के देख लेते हैं क्या कट रहा है, कट तो रहा है, पूरा पूरा कट गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कितना जोड़ा हमने 1456 में अगर 44 जोड़ेंगे तो जो संख्या निकली 1500 वो 6 5 और 4 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत धीरे से बताया है, अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इस क्वेश्चन में। देखिए आगे क्वेश्चन जो है वो इससे भी अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें लैंग्वेज ऐसी दी जाती है कि आपको समझने में थोड़ी देर लगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, मासा पूछा है, इसका क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, और एक संख्या और दी है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। इसका मासा x प्लस a है, इनका है HCF दिया, क्या दिया HCF कितना दिया x प्लस a, पूछा है a का मान, तो आप बताइए a की वैल्यू कितनी होगी, इस a की वैल्यू कितनी होगी, क्या पूछा है a का मान कितना होगा। अब मुझे ये बताइए, अब इसका HCF दिया है, ठीक है x प्लस a है, लेकिन हम भी तो देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में इसके जो हम गुणनखंड करेंगे उनमें कोई चीज़ कॉमन होगी, और जो कॉमन होगा वो क्या माना जाएगा, इसका HCF। तो क्या करेंगे HCF की HCF से क्या कर देंगे तुलना। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इनका HCF आप निकाल लो। कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका नया मेथड है, वैसे तो आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकालते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको आप करके देखिए, अच्छा है। सबसे पहला काम क्या होता है, इन दोनों का गुणा करते हैं 12 दूनी 24। अब दूसरा काम क्या होता है कि इसके ऐसे फैक्टर करो 24 के घटाने पर 5 आ जाए, गुणा में इसको ऐसे तोड़ो जैसे हम तोड़ते हैं इसको किसमें 8 इंटू 3 में तोड़ लें, 8 इंटू 3, 8 गुणा 3 क्या होता है 8 3 24, और 8 में से 3 जब हम घटाएंगे तो क्या होगा 5 बचेगा। अब देखो क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही कोई तोड़ के x वैक्स नहीं लिखना है, और ऐसे ही हम x का मान निकालेंगे यहाँ से।
तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर यहाँ पर चिन्ह लगा है प्लस का तो आप लगा दो इसके आगे माइनस का और इसके आगे प्लस का। ठीक है, लगा दिया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, ये जो मान निकल के आ रहा है, दो मान निकल के आ रहा है, वो किसके मान निकल के आ रहा है, एक्स के ही आ रहा है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो इसके दो मान होंगे, दो व्यंजक होंगे इसके। लास्ट में आपको एक काम और करना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणज है या गुणांक है उसका आपको क्या करना है, इसमें भाग और देना है। क्या करना है, इसमें भाग। ठीक है, अब ये x बराबर यहां से कितना निकला, x बराबर निकला -4। ठीक है, एक बार यहां से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 1 12, तो 12 को तोड़ेंगे, किसमें, उनका अंतर कितना हो, 1 हो। तोड़ लेते हैं, 4 और 3 में तोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो मैंने बताया था यहाँ माइनस लगा लो और यहाँ पर प्लस लगा लो। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो किसकी निकल के आ रही है, x बराबर ही तो निकल के आ रहा है। अब बोला था बाद में कि हमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका क्या करना है, भाग देना है, तो इसमें हमने भाग दे दिया 1 का। ठीक है, भाग दे दिया। अब बताइए x का मान क्या आया यहाँ से, -4। अगर x बराबर -4 है तो इसका एक जो गुणनखंड बनेगा क्या x + 4 बनेगा, ऐसे ही इसका भी x + 4 गुणनखंड बनेगा। जब दोनों में x + 4 कॉमन है, क्या है, दोनों में x + 4 कॉमन है। आप कहेंगे ये क्यों नहीं लिए, देखो क्या ये 3/2 था, ये 3 था, समान थे, समान नहीं थे, तो हमने कॉमन जो था वो लिख दिया। कहने का मतलब इसका जो HCF आया, इन दोनों का जो HCF आया वो x + 4 आया। वैसे आपका HCF कितना है, x + a। यहाँ से आप बताइए a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 4। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4। धीरे धीरे बताया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मासा पूछा है इसमें, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ABC, इसकी घात 2, इसकी 4, इसकी 6, फिर है BCA 3 5 4, 3 है और 8 है और 4 है, ABC 8 6 2, 8 6। क्या निकालना है इनका मासा, सिंपल है। जो लोएस्ट घात है ABC की, सब में देखेंगे कि A की घात सबसे कम क्या है, ऐसे तीनों में B की घात देखेंगे सबसे कम क्या है, फिर तीनों में C की घात देखेंगे सबसे कम क्या है। देख लेते हैं, यहाँ 2 है A की घात, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो सबसे कम क्या है, 2। क्या निकालना है, HCF निकालना है। B की घात देख लेते हैं, B की घात यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, कम कौन सी है, B की घात 3, B की घात 3 हो गई। C की घात देख लेते हैं, C की घात कम क्या कहाँ पे, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, C की घात 2। आंसर क्या आ गया, A² BQ C², लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है, लासा। क्वेश्चन एक बार लिख दें। क्वेश्चन है 8x³ - x और दूसरा दिया है 4x³ - 1। क्या निकालना है, लासा। आए हुए क्वेश्चन है ये, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लासा क्या होता है, जो होता है उसको सारा का सारा लिख लेते हैं और जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। कहने का मतलब जो ज्यादा घात होती है, लेकिन यहाँ पे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा थोड़ा। अभी तो इसमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो देखो इसे सरल कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो इसमें से हम x कॉमन लेते हैं, तो ये होगा 8x और अंदर रह जाएगा x² - 1। ठीक है, और कुछ होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये इसके अंदर ही है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस पर, ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर एक पर क्यू लगा देंगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का गुणा एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर ए बी होगा। दूसरे के हमने किया तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये अब आपको निकालना है लासा, अब आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, लासा क्या होगा 8। और ये x है तो x को भी लिखना पड़ेगा। मैंने कहा था जो होता है उसे पूरा लिखना पड़ता है। इन दोनों में बताइए, x प्लस वन लिखना पड़ेगा, x माइनस 1 भी लिखना पड़ेगा, और क्या बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आंसर आपका यही होगा, समझ गए। आपको ये कैलकुलेशन करनी थी, तब कहीं आप लासा निकाल पाते, ठीक है, समझ गए। कैसा क्वेश्चन है, अच्छा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आते हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। कैसे क्वेश्चन है आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। थोड़ी गर्मी तो है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 एवं उनका लासा 72 है। जैसे कोई दो संख्याएं होंगी तो उनका जो अनुपात दिया है वो दिया है 2:3, ये अनुपात दिया है उनका। और क्या दिया है, और एलसीएम दिया है, कितना दिया है 72। पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं बता दूं, बहुत अच्छा तरीका है। क्या करेंगे, ये लासा है और ये इनका दिया है उन संख्याओं का रेशियो, उन संख्याओं का रेशियो ये दिया है और उन्हीं संख्याओं का लासा ये दिया है। तो हम लासा से लासा की तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लासा से लासा की तुलना। क्या इनका लासा क्या होगा, रेशियो में अगर इनका हम लासा देखें तो इनका लासा क्या होगा, लासा 6 होगा। और एक्चुअल में लासा इनका कितना है 72। 6 बराबर 72 लिख लें। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 12 निकलेगी, ठीक है। पूछा क्या है, मासा। पूछा क्या है, मासा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो रेशियो दिया था संख्याओं का, ये जो रेशियो दिया था संख्याओं का, इस रेशियो में अगर हम ये देखें इन दोनों में मासा क्या है, इन दोनों में मासा क्या है, तो आप कहेंगे इन दोनों में मासा 3 और 2 में मासा 1 है। कितना है, 1 है। जब इन दोनों में मासा 1 आया और 1 बराबर वैल्यू कितनी दी है हमारी 12, तो मासा ही 12 होगा। क्या होगा, मासा क्या होगा 12 ही होगा। अच्छा, अगर ये आपको थोड़ा वैसा लग रहा है तो देखो मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देख लीजिए। जैसे उनका जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है 2:3। हम क्या करेंगे, इनमें x मान लेते हैं। माना कि ये संख्या 2x और 3x है। अब रेशियो का कोई मतलब नहीं, अब संख्या हमने बना ली, मतलब रेशियो हमने x का गुणा कर लिया। एक संख्या 2x थी, एक संख्या 3x थी। अब आप बताइए इनका लासा क्या होगा। आप बोलेंगे लासा 2x और 3x का लासा 6x होगा। क्या होगा 6x। क्यों, अगर आप 2x का भाग इसमें देंगे तो 2x भी इसमें उपस्थित है, 3x देखेंगे 6x में उपस्थित है, तो लासा क्या होगा 6। और वैसे लासा आपका कितना दिया है 72। यहाँ से x का मान कितना आया 6, 12। x का मान कितना निकल के आया 12 निकल के आया। अगर x की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो यहाँ से हम संख्या निकाल लेंगे। अच्छा, वैसे भी आप ये बताइए, अब बात कही जा रही है मासा की, क्या निकालना है मासा। तो आप ये बताइए इन दोनों संख्याओं में, इसमें और इसमें कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको। आप कहेंगे दिख रही है, क्या दिख रही है, दोनों में x कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही तो मासा होता है, जो कॉमन होता है वही तो मासा होता है। तो यही तो है मासा।
समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6:10 पर एक साथ बजती थीं तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन। तो वो क्या करते हैं, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए देखो मैं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड जो दिया है, क्या क्या दिया है? 15 सेकंड दिया है, 18 सेकंड दिया है और 27 सेकंड दिया है और 30 सेकंड दिया है। इनको एक साथ कब बजेंगी ये? तो हम इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। इन सबका क्या ले लेते हैं? एलसीएम। और स्टार्टिंग में वो बजी हैं, वो 6:10 पर बज चुकी हैं। अब पूछा अगली बार वो ये सब घंटे एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको समझ लो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लो। ये क्या है? सब सेकंड में दिया हुआ टाइम है। किससे काटे? 3 से काट लेते हैं पहले। 3 से ये 5 बार, 3 से 6 बार, 3 से 9 बार, 3 से 10 बार, फिर 3 से पहले 3 को ही खत्म करते हैं। 5, ये 3 से 2 बार, ये 3 से 3 बार, ये 10। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5, 2, 1, 10। अब 2 से काट दो, 5, 1, 5 और फिर 5 से गुणा कर लें इन सबका, कर लो। 3 3 9 27 दहाई 270। कितना आया? 270। तो ये 270 जो इसका एलसीएम आया वो क्या है? ये क्या है? एलसीएम। ये सेकंड में आया, लेकिन हमें क्या करना है? इसको मिनटों में बदलना है। इसको किस में बदलना है? मिनटों में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें 60 का भाग देना पड़ेगा। 60 का भाग देंगे तो यहाँ से मिनटें निकलेंगे आपका। 3 से काटेंगे इसे 9 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, यहाँ से निकला 9/2 मिनट। कितना? 9/2 मिनट। कहने का मतलब 9/2 मिनट का मतलब क्या है? 4.5 मिनट। और 4.5 मिनट को आप क्या लिखेंगे? 4.5 मिनट क्या होता है? 4 मिनट 30 सेकंड। अब जो घंटियां बजेंगी अगली बार कब बजेंगी? अभी कब बज रही थी? 6:10 पे। अब अगली बार बजेंगी तो इसको आप इसमें जोड़ लीजिए। तो अब बजेंगी 6:14 पर। 6:14 पे बजेंगी। समझ गए होंगे? सिंपल क्वेश्चन था। देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ही ऑप्शन दिया है आपका। समझ गए? तो आपके लिए इतना ही, यही क्वेश्चन थे आपके। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना क्वेश्चन कैसे लगे। तो आप देख रहे हैं गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है। सेशन अगर आपको पसंद आया हो, आपको अगर लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ एक लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भाई जरूर कर लेना। ये सब मैं कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। और आप अगर इन क्वेश्चन को आप करके जाते हैं तो आप यकीन करिए मुझ पर, बस एक बार विश्वास कर लीजिए। ये क्वेश्चन संख्याएं चेंज हो जाएंगी इनकी, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि ये आई हुए क्वेश्चन है, ये आएंगे। आप करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। थैंक यू।